अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट का नाम सीरम है और बेसिकली ये काफ़ी दिनों बाद एक प्रोजेक्ट सामने आया जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग नज़र आया मुझे और एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी, क्योंकि ये एक ही टाइम पे दो तीन आपके ब्लॉक चेन्स को यूज़ कर रहे हैं। इसमें इथेरियम भी है, इसमें बिटकॉइन भी है, इसमें सोलोना एक नया जो ब्लॉक चेन सिस्टम है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो दो तीन सिस्टम्स हैं जिनको ये यूज़ करता है और इस पे काम करता है। और ये ऑलरेडी आपको जो FTX एक्सचेंज है उस पर ये इसका कॉइन जो है वो लॉन्च भी हो चुका है। तो अगर आप कॉइन बाय करना चाहते हैं इसका फॉर लॉन्गर टर्म एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आप इस कॉइन में भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में क्या क्या है। एक तो सबसे पहले ये अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। इनका एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मौजूद है। अगर आपने इनके प्रोजेक्ट्स को विज़िट करना है तो यहाँ पर आएंगे इनके पेज पर, जो इनकी वेबसाइट है projectserum.com के नाम पे इनकी वेबसाइट है। इस पर आप आएंगे एंड यूज़ सीरम नाउ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो एक टाइम पे, ये सारे प्रोजेक्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इन्हीं के एक पूरी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जो जिन पे ये काम कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर फंक्शनिंग सिस्टम है जो काम कर रहा है। आप इस पे देख सकते हैं जो जो चीज़ें आपने, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। अब बात करें एक्सचेंज की तो मोस्टली जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स हैं, उनमें कुछ ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आकर कुछ ना कुछ सेंट्रलाइजेशन जो है वो ज़रूर शामिल होती है। जितने भी DeFi प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता है DeFi प्रोजेक्ट्स रिसेंटली जितने भी आए हैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं और काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हैं उन लोगों ने बनाए। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन आ जाती है। सीरम जो है ये क्योंकि दो तीन डिफरेंट ब्लॉक चेन्स पर बेस्ड है एंड जो क्रॉस चेन सपोर्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जो ट्रांसफर्स हैं वो बिटवीन बिटकॉइन एंड एथेरियम, दोनों जो डिफरेंट मतलब ब्लॉक चेन्स हैं इनके दरमियान भी ट्रांसफ़र जो है वो थ्रू सीरम हो पाएंगी। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि दो डिफरेंट ब्लॉक चेन्स हैं लेकिन उनकी भी अपन आपस में जो है वो एक कम्युनिकेशन हो पाएगी थ्रू सीरम। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन द मार्केट। और ये जो दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम, इन पे बेस्ड आगे कॉइन्स हैं। आपको पता है बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे बहुत सारे कॉइन्स हैं, इथेरियम के ब्लॉकचेन पर भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। पहले इनकी आपस में कम्युनिकेशन एज सच नहीं हो पाती थी बट थ्रू सीरम ये पॉसिबल हो पाएगी। फिर ये इसके अलावा ऑर्डर बुक्स जो है इनकी एक्सचेंज पे, ठीक है जी, वो आपको ऑटोमेटेड मिलेंगी, ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग बेस पे। तो ये होगा कि जो लोग बाय कर रहे होंगे, ठीक है, वो थ्रू क्रॉस चेन बाय कर रहे होंगे और कोई लिमिट नहीं होगी ऑर्डर्स की। इसको अगर मैं एलेबरेट करना चाहूँ तो यहाँ पर ये इसके जो आपका ब्लॉग, इसका जो वाइट पेपर है इस प्रोजेक्ट को, उसको आप स्टडी कर सकते हैं ऑर्डर बुक के बारे में। तो यहाँ पे होगा बेसिकली ये कि ऑर्डर बुक जो है वो आपके पास जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आप सिंपल से एक प्राइस पे जो है प्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बिटकॉइन मिसाल के तौर पे $10,000 पे मौजूद है, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा चीपर बाय करें तो आप क्या कर सकते हैं 9,990 पे अपना ऑर्डर सेट करें। जैसे ही कोई थर्ड पार्टी आपकी मैचिंग आती जाएगी इनके चेन पे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा और इस तरह से आप चीपर बाय कर सकेंगे एंड फास्टर बाय कर, दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी एक ही टाइम पे। तो ये एक इसका एडवांटेज है। फिर इसके अलावा यहाँ पे सोलाना मौजूद है। अब यहाँ पे इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मोस्टली जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर यानी ब्लॉक चेन पे बेस्ड होते हैं। या तो उसमें एथेरियम का, जिस तरह से एथेरियम के कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं तो वहाँ पर सिर्फ ERC-20 टोकन, एथेरियम टोकन जो है वो ट्रेड हो सकते हैं। फिर बिटकॉइन के बेस पे कुछ हैं तो वहाँ पर सिर्फ जो BTC के ब्लॉक चेन पे जो कॉइन मौजूद है वो ट्रेड हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट होगी कि इनका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पर आप विद BTC भी ट्रेड कर सकते हैं, विद एथेरियम ट्रेड कर सकते हैं, ERC-20 कोई टोकन हो वो भी ट्रेड हो सकता है। एंड SPL जो सोलाना, ये जो सोलाना इनकी अपनी टेक्नोलॉजी, इस ब्लॉकचेन पे बेस्ड जो कॉइन्स होंगे वो भी एक ही पॉइंट पर, एक ही यानी एक्सचेंज पर जितने भी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स बड़े मौजूद हैं उन सब के कॉइन्स एक
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं, तो ये एक काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट होगा इनका। इसके अलावा भी नीचे अगर आप मज़ीद देखें तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सीरम BTC है, सीरम USD है, तो हर ब्लॉकचेन की बेस पे डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो प्रोजेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो शायद ये एक वीडियो में पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हैं एक ही प्रोजेक्ट में, जो कि मेरे लिए काफ़ी यानी इम्प्रेसिव चीज़ थी। और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इसे अच्छे प्रॉफिट्स थ्रू टोकन भी गेन किए जा सकते हैं, एंड सेकेंडली जो उनका एक्सचेंज है, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसको यूज़ करते हुए भी काफ़ी सारा बेनिफिट जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑर्डर बुक आपके सामने नज़र आ रही है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करने वाली जो है वो ऑर्डर बुक है। इसके अलावा अगर आप रोड मैप पर हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर रोड मैप मिल रहा है, जितनी भी चीज़ें इन्होंने आगे आइंदा आने वाले दिनों में करनी है और जो चीज़ें लॉन्च करनी है। तो फर्स्ट पार्ट तो तकरीबन इनका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। जो सेकंड पार्ट है उसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे इनको एक्टिव किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सारी लिस्ट है प्रोजेक्ट की। इन एक एक प्रोजेक्ट को बेशक अगर आप स्टडी करना चाहें तो सबको स्टडी कर सकते हो और सबको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट में काफ़ी चेंजेस ला सकता है, स्पेशली ऑन ब्लॉकचेन बेस्ड के जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की दुनिया है उसमें एक वाइड प्रोजेक्ट है जो एक ही पॉइंट पे बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को यूज़ कर रहा है और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के कॉइन जो है एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, और वो ऐसा एक्सचेंज जो प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज है उस पर अवेलेबल है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इसे मेरे ख्याल में अब जब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको सादा ज़बान में बताना चाहूँ तो अगर कोई आदमी आता है और वो चाहता है कि जी एक ही पॉइंट पे एक एक्सचेंज पे, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे उसको सारे ब्लॉक चेंज के, उसको ERC-20 टोकन, उसको BTC के टोकन, उसको एथेरियम बेस्ड, एथेरियम के जो ब्लॉक चेन बेस्ड कॉइन्स हैं वो उसको अगर मिलने शुरू हो जाएँ तो वो डेफिनेटली दूसरे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का रुख नहीं करेगा, वो सिर्फ इस तरह के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करना चाहेगा। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये सारे कॉइन्स अभी मौजूद हैं, हालांकि अभी ये बिल्कुल लॉन्च हुए हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कॉइन्स, डिफरेंट ब्लॉकचेन बेस, यहाँ पे बिटकॉइन भी मौजूद है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है जी। और डिफरेंट थ्रू USDT, USDC, डिफरेंट जो अब ये जो USDT वगैरह ये ERC-20 बेस्ड हैं जो आपके स्टेबल कॉइन्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिंक ट्रेड होता है वो मिल रहा है, ठीक है जी। तो डिफरेंट कॉइन्स हैं जो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। जैसे जैसे कॉइन्स यहाँ पे ज़्यादा होते जाएंगे मेरे ख्याल में यूज़र बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये बिल्ड कर सकते हैं। अब सीरम जो कॉइन है वो किस तरह से बढ़ेगा, उसकी प्राइस क्यों बढ़ेगी, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जब आप इस एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको अप टू 60% ऑफ मिल सकता है फीस में, अगर आप जो आपका SRM जो सीरम टोकन है अगर आप उसको स्टेक करते हैं तो ये इसकी प्राइस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और इससे होगा ये कि जो भी फ़ीस आप जो है वो थ्रू सीरम जो है वो जाएंगी उनको बाय एंड बर्न किया जाएगा। अब बाय एंड बर्न में क्या होता है, जैसे आप फ़ीस पे करेंगे इनके नेटवर्क को ये फ़ीस जाएंगी तो ये उसको एक प्रॉपर वॉलेट में रख के उसको बर्न कर देंगे या उसको जिसमें वॉलेट को लॉक कर देंगे, फिर उसको दोबारा मार्केट में लेकर नहीं आएंगे। उससे होता ही है कि जो ओवरऑल सप्लाई है वो दिन ब दिन बजाय बढ़ने के उल्टा कॉइन की सप्लाई कम होती रहती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो कॉइन्स होते हैं जिस तरह से बिटकॉइन है या बाकी जो बड़े कॉइन्स हैं इवन उनकी भी सप्लाई विद द टाइम बढ़ती है, बट बाय एंड बर्न अगर आप ये कंटिन्यूसली करते रहें जो कि इनका प्लान है तो उस हिसाब से देखा जाए तो बजाय बढ़ने की उल्टा सप्लाई दिन ब दिन कम होती जाएगी। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है जो इसकी जो प्राइस है उसको मज़ीद जो है वो बढ़ाती रहेगी। तो ये सारी अपडेट थी रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। एंड मज़ीद डेप्थ में अगर कोई इसे जानना चाहता है तो यहाँ पे इनके वेबसाइट पे ये वीडियो भी मौजूद है जो मज़ीद डेप्थ में एक्सप्लेन करती है। मैंने तो कोशिश की मैं आपको इन चीज़ों को उस तरह से एक्सप्लेन करूँ जो सादा ज़बान में हो ताकि आपको ईजीली बातें समझ आ सकें। कोई डेप्थ में सर्च करना चाहता है तो ये आप देख लें, इनका रोड मैप, इनका वाइट पेपर आप जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या, अगर आप इसको
डेफिनेटली देखना चाहते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।